केरल में आज बीजेपी ने बंद बुलाया था। 2 दिन पहले बीजेपी के एक कार्यकर्ता की कन्नूर में हत्या कर दी गई थी। बीजेपी का आरोप है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर उसके कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। जवाब में सीपीएम ने कहा कि आरएसएस जब तक अपना एजेंडा बंद नहीं करता ऐसे ही चलेगा। पिछले 10 साल में 43 राजनीतिक हत्या, 2011 से 2016 के बीच 30 हत्या। हत्याओं की इस गिनती में सिर्फ एक दल के नेता या कार्यकर्ता का नाम नहीं है। हत्याओं की इस फहरिस्त में 19 सीपीएम, 17 आरएसएस, 2 एनडीएफ और 3 आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोगों की हत्या हुई है। हत्या का यह आंकड़ा केरल के सिर्फ एक जिले कन्नूर का है, इसीलिए हम इसे सियासत का बदलापुर कन्नूर कह रहे हैं। ताजा घटना बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या की है। बीजेपी ने आज केरल बंद बुलाया था। बीजेपी ने हत्या का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया है। 253 से ज्यादा वहां राजनीतिक मर्डर हुए हैं और हमारे लोगों के मर्डर हुए हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों की एक सोच है कि वो अपनी विचारधारा के आगे किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और हमने मांग की है कि उस केस को सीबीआई को दिया जाए, जिससे कि अपराधियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। कन्नूर केरल के सीएम पिनराई विजयन का गृहनगर है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई है। जवाब सीपीएम ने धमकी भरे अंदाज में दिया। खराबा होता है कभी कभी, इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसको हम बार बार कहते हैं ये आरएसएस का जो योजना है, ये योजना जब तक कम्युनिस्ट को खून करने का योजना वो बंद नहीं करेगा, वहाँ ये परिस्थिति चलता रहेगा। केरल में राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास है। पिछले 3 दशक में करीब 200 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। 3 दिन पहले कन्नूर में ही सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या इस हत्या का बदला बताया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फैलाव हो रहा है और बीजेपी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बढ़ रही है। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और पार्टी दोनों ही हिंसा की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। केरल को सीपीएम का गढ़ माना जाता है। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में बीजेपी की पकड़ तेजी से बढ़ रही है। आए दिन बीजेपी, आरएसएस और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प इसी का नतीजा है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, कन्नूर, केरल।